आज कृष्ण की धरती से महर्षि कश्यप की धरती पर आना क्यों हुआ, क्या कारण है महाराज जी इसका? देखिए, मैं कृष्ण की धरती से महर्षि कश्यप धरती से इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कहने में कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। मैं उसी कश्यप वंश से आता हूँ और मैं उसी समाज का लाल हूँ और वंश में उस वंश से आता हूँ जो पानी के भीतर भी मारते हैं और पानी के बाहर भी मारते हैं। ये है इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य ये है, आप सभी जानते हैं कि हमारी कश्यप समाज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है और आज नाम के लिए ज्यादा है और कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई भी स्टेट उनका नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो यही मानना है कि हम अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हम समाज के लोगों को जगाएंगे। महाराज जी, अगर बात करें कि संतों का कोई समाज नहीं होता, जितना ब्रह्मांड में जितने भी समाज है सभी उनके होते, फिर कश्यप समाज ही क्यों आप जगाना चाहते हैं और समाज को क्यों नहीं जगाना चाहते? देखिए, संतों का कोई समाज नहीं होता है, आपको बात सत्य है कि मैं संतों सारे संत लोग अपने हैं अपने, मगर जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, जिस पिता ने मुझे पैदा किया है, वो भी किसी समाज से, वो भी किसी वंश से, इसलिए वंश का जो दुख मुझे है शायद किसी संत को नहीं होगा। तो किस तरीके से समाज को जगाते हैं आप? क्योंकि हम समाज को कथा भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जानना चाहते हैं कि पूरे देश में 556 राजाओं में से 356 राजा हमारे कश्यप वंश के थे। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परम अर्थ के कारण है साधुन धरा शरीर। दोस्तों, वीडियो में देख रहे होंगे, ऐसे ही हमारे साथ में एक साधु है, महाराज जी हैं। पहले तो उनका परिचय जानेंगे, वो कहाँ से हैं और आज इस कार्यक्रम में उनका आने का उद्देश्य क्या है। महाराज जी, आपका न्यूज ताबड़तोड़ में हार्दिक स्वागत है। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका, जो आज पूरे देश को आप अपने चैनल के माध्यम से जो दूर दूर तक लोगों को घर बैठे अपनी आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े से और जन्मभूमि मथुरा। अच्छा, मथुरा से हैं? कृष्ण की नगरी से। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान की धरती से। जी जी जी। आज कृष्ण की धरती से महर्षि कश्यप की धरती पर आना क्यों हुआ, क्या कारण है महाराज जी इसका? देखिए, मैं कृष्ण की धरती से महर्षि कश्यप धरती से इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कहने में कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। मैं उसी कश्यप वंश से आता हूँ और मैं उसी समाज का लाल हूँ और वंश में उस वंश से आता हूँ जो पानी के भीतर भी मारते हैं और पानी के बाहर भी मारते हैं। जी जी, तात्पर्य क्या है, समझ नहीं पाया मैं। देखिए, स्पष्ट करें। स्पष्ट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि महात्मा कश्यप ऋषि की जो संतानें हैं अनेकों नाम से जानी जाती हैं। कहीं निषाद वंश से जानी जाती हैं, कहीं कश्यप वंश से, कहीं धीमर, तुरैस या 158 से ज्यादा लोग नाम से जाने जाते हैं और सारे लोग हमें जलवंशी हैं, जल से पैदा है। ठीक है, क्योंकि जल और जंगल जो था उसके अलावा पहले कुछ नहीं था, तो जल के अंदर जीव रहते थे, जंगल के अंदर हमारे समाज के लोग रहते थे। तो हम लोग जल के भीतर भी काम करते और जल के बाहर भी काम करते, इसलिए हम लोग जल के बाहर भी और जल के भीतर भी दोनों जगह मारने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य ये है, आप सभी जानते हैं कि हमारी कश्यप समाज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है और आज नाम के लिए ज्यादा है और कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई भी स्टेट उनका नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो यही मानना है कि हम अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हम समाज के लोगों को जगाएंगे और समाज के लोगों को जगा करके एक ऐसे झंडे पर काम करने के लिए खड़ा करेंगे जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो। महाराज जी, अगर बात करें कि संतों का कोई समाज नहीं होता, जितना ब्रह्मांड में जितने भी समाज है सभी उनके होते, फिर कश्यप समाज ही क्यों आप जगाना चाहते हैं और समाज को क्यों नहीं जगाना चाहते? देखिए, संतों का कोई समाज नहीं होता है, आपको बात सत्य है कि मैं संतों सारे संत लोग अपने हैं अपने, मगर जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, जिस पिता ने मुझे पैदा किया है, वो भी किसी समाज से, वो भी किसी वंश से, इसलिए वंश का जो दुख मुझे है शायद किसी संत को नहीं होगा। दुख क्यों है आपको? दुख इसलिए है क्योंकि आज मेरा समाज भटक रहा है।
आज हम कहीं जाते हैं तो हमको पता चलता है, लोग कहते हैं कश्यप समाज के संत हैं, कहीं सम्मान नहीं मिलता है। अरे नहीं मिले कोई बात नहीं, हम किसी द्वार पे क्यों जाएं, अपने समाज के लोग को जगाएंगे, अपने समाज के बीच में सम्मान प्राप्त होगा, हमको इससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी। किस तरीके से समाज को जगाते हैं आप? क्योंकि हम समाज को कथा भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जानना चाहते हैं कि पूरे देश में 556 राजाओं में से 356 राजा हमारे कश्यप वंश के थे। आज ये कहने में हर्ष की बात है कि भगवान राम जो हैं वो भी महात्मा कश्यप ऋषि के 28वीं पीढ़ी है। आपको लगता है कि सत्संग से या इतिहास बताने से ये समाज शिक्षित हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा? महाराज जी क्या सोचते हैं? देखिए, यदि किसी समाज का कोई इतिहास नहीं होता, वो समाज किसी रास्ते पर नहीं रहता। यदि किसी समाज के इतिहास को खत्म कर दिया जाता है तो समाज बर्बाद हो जाता है। रही बात इतिहास की, ये प्रमाण है कि आज इतिहासों के द्वारा ही लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, अफसर बनते हैं। क्योंकि जब पेपर एग्जाम जब आता है, मीराबाई के पद, कश्यप ऋषि के पद, कबीरदास के पद, ये वही पद हैं जो शास्त्रों से पाए जाते हैं। ये शास्त्रों में यदि पद नहीं लिखे जाएंगे तो कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाला नहीं है। इस शास्त्र पढ़ेंगे तभी बच्चा पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आएगा और तभी बच्चा योग बन करके अपने समाज का नाम रोशन करेगा। ये थे हमारे साथ महाराज गोपालनाथ जी। जैसे कि पहले शुरुआत में हमने कहा कि जो परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, दूसरों की भलाई के लिए साधुओं का जन्म होता है। हालांकि ये ऐसे संत हैं जो जिस समाज में पैदा हुए उस समाज का उद्धार करना चाहते, वहां पे शिक्षा, रोजगार और जो इनका इतिहास है उसे लोगों के बीच में विभिन्न मंचों के माध्यम से ले जाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।